और ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ हम कई अन्य चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं इस वक्त, और अपने छात्रों का साल खराब ना हो इसको लेकर कई अहम निर्णय ले रही है सरकार। जेईई नीट की परीक्षाओं को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है, लेकिन छात्र चिंतित हैं। इन चिंताओं को आप कैसे हल करेंगे, इनका जवाब क्या होगा? पहले तो जो ऑनलाइन आपने बात की है, हम दुनिया का पहला देश होंगे जब 100 विश्वविद्यालय को हम ऑनलाइन पर पाठ्यक्रमों के लिए सहमति दे रहे हैं। दुनिया का पहला देश होंगे। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने अभी जो नेशनल लेवल पर प्रौद्योगिकी एक ऐसा फोरम बनाने का सुनिश्चित किया है जिस पे ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा होंगी और ये मिशन मोड में होंगी। अब आपने ये चर्चा की है कि जेईई की जो परीक्षा के लिए और नीट की परीक्षा के लिए जो परीक्षा हो रही है, बहुत अभिभावकों के और छात्रों के लगातार हम पर दबाव रहा, साहब आप नीट की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं, आप जेईई की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं। अभिभावक इतना परेशान थे कि बच्चा कब तक पढ़ता रहेगा, क्या होगा आखिर, ये इसका तो कोई समय जो है होना चाहिए। हम लोग जब परिस्थितियाँ थी तो एक बार थोड़ा सा पीछे किया, फिर दूसरी बार पीछे किया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ थी, लोग तैयार भी नहीं थे और परिस्थितियाँ थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट की मोटी मोटी भाषा है उसको मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि महामारी की स्थिति है, लेकिन अंततः जीवन जीना है और हम छात्रों के भविष्य को लंबे समय तक संकट पर नहीं रखा जा सकता। छात्रों के भविष्य को लंबे समय तक संकट पर नहीं रखा जा सकता और उनका पूर्ण अकादमिक वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो इधर छात्रों का दबाव कि आखिर हमको हमारा एक वर्ष हमारा करियर का चौपट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और उधर अभिभावकों का भी। इसलिए एनटीए ने जो तिथियां की 2 बार पीछे की, और आज ही एनटीए के जो डीजी ने मुझे सूचना दी, मुझे बहुत खुशी है कि जेईई के जो कुल छात्र थे वो 8.58 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, और उसमें से कल तक 7,25,000 छात्रों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर दिया। यानी ये शिक्षा के लिए तैयार है, इस परीक्षा के लिए वो परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड इसीलिए। और 85, और अभी तो 1 सितंबर से शुरू होना है, तो लगभग 85% तो छात्रों ने ये कर दिया। दूसरी बात कि उनके केंद्र बढ़ाए हैं उन्होंने। एक केंद्र में मुश्किल से 100 से 150 बच्चे आएंगे, दूसरे में उन केंद्रों पर भी बच्चों ने 99% बच्चों की जो प्राथमिकता थी कि मुझे ये केंद्र चाहिए, उस केंद्र को दिया गया। इस बीच केवल 450 बच्चों का अभी ये निवेदन आया कि थोड़ा सा परिस्थितियाँ हमारे अनुरूप हो जाएं तो हमारे ये केंद्र बदल कर यहाँ कर दें। एनटीए उसके लिए भी तैयार है। एनटीए के डीजी ने मुझे बताया कि सर हम इसको भी, जिन बच्चों ने 450 बच्चों ने ये कहा है कि हमारा दूसरी जगह केंद्र स्थापित कर दें, हम उसको भी करेंगे। यानी जो ये व्यवहारिक दिक्कतों की बात कर रहे हैं, छात्र की हमारे कंटेनमेंट जोन में पड़ता है या परिवहन के साधन नहीं है, इन सब पर गौर किया जा रहा है। बिल्कुल एक एक विषय पर गौर किया जाएगा, एक एक विषय पर। हम छात्र के साथ लेकर भी हम छात्र के साथ हैं। पहले उसकी सुरक्षा, उसके बाद उसकी शिक्षा, और सुप्रीम कोर्ट का भी हमको सम्मान करना है। और उन अभिभावकों को, जो अभिभावक लगातार हम पर दबाव बनाए हुए हैं कि, और छात्र भी, छात्र अन्यथा ये छात्र आप देखिए ना, 7,25,000 छात्रों ने तो कल तक जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया है। ये 85-86% तो हो गया, और अभी 1 तारीख से शुरू होना है उसने। तो मुझे निवेदन करना है सभी से कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को भी हमको सम्मान करना चाहिए, और बच्चों का एक वर्ष खराब न हो इसलिए। और बच्चों ने ये निर्णय लिया है, बच्चों ने ये इसके आंकड़े हैं, प्रमाण है,
और 99% बच्चों को वहाँ पर जहाँ एनटी ने बताया जहाँ उनको केंद्र चाहिए था वो उनको प्राप्त हुआ है। जी, साथ ही में इस समय एक सवाल जो अमूमन सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी होता है, जिसको लेकर अलग अलग जवाब भी सुनने को मिलते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे। हाँ, स्वाभाविक ही है और वो चिंता अभिभावक की भी है, छात्र की भी है, सभी लोगों की है। जैसे जैसे ये स्थिति सामान्य होगी और हम गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों के परामर्श से चरणबद्ध तरीके से कैसे जो भी उनका निर्देश होगा, क्योंकि बच्चे की छात्र की सुरक्षा हमारे लिए पहली बात है और उसके बाद उसकी शिक्षा दूसरा महत्वपूर्ण बात है। तो गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हम लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे जैसे उनके सुझाव मिलते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग ये आगे की रणनीति को बनाते रहेंगे।